मैं 2 बार एशिया खेल के आया, मुझे कितनी रिसीव नहीं कर। मैं फाइनेंस पे उधार पकड़ के पैसे लेता था और अच्छा। खेलने जाता था। पापा छोड़ने नहीं देते थे, पापा कहते थे तू कर, मैं बैठा हूँ। और आज जब वो रहे नहीं ना। सीएम है पंजाब के भगवंत मान जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, मैंने आपने मुलाकात बताया। हुई। आपकी फैमिलीज़ कैसे मोटिवेट रहती है लगातार आपको सपोर्ट करने के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जिस तरह आप अपने आप को मोटिवेट करके समझा लेते हैं, फैमिलीज़ के मन में क्या आता है कि हमारे बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनके ऊपर क्या बीतती है? नहीं, फैमिली का तो शुरू से सपोर्ट अच्छा रहा। जी। पापा थे जब तक रहे। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो जब आपकी फैमिली ये चीज़ देखती है कि हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कैसा फ़ील होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे फादर साहब, एक सपना था उनका कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ सेट हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। तो कई बार मैं भी टूटा। फादर साहब की डेथ के बाद तो मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। अच्छा। तो ऐसा हाल हो गया था कि सुध ही नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक जो बाप होता ना, वो अगर ये बात कह देना कि बेटा तू जा जिधर मर्जी जा, मैं पीछे बैठा हूँ, बट वो आज मेरी लाइफ में कहने ना नहीं रहा। चलो ठीक है, जो भगवान की मर्जी थी। मेरे पापा एक टाइम पे अफसरों के आगे रो के भी गए कि मेरे बेटे का कुछ किया जाए। जी। मेरे बेटे की दिव्यांगता ना देखो, उसका हुनर देखो। जी। तो एक टाइम पे मम्मा ने मना कर दिया था कि अभी हम नहीं कर पाएंगे कुछ, अब तो अपनी फैमिली संभाल। क्योंकि पापा के बाद मैं ही था, ब्रदर छोटा था। तो मैं टूटा नहीं, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैंने कहा अभी तो एक मेरे पापा गए हैं, देश के कितने ही बैठे हैं जिनकी आंखें मेरे पे लगी हुई हैं। तो अगर अब मैं छोड़ गया तो मैं इस देश को मुंह दिखाऊंगा कि मैंने एक माँ के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपना बचपन, अपनी जवानी अपना देश के लिए लगा दी। तो मम्मा की आंखों में आंसू भी आए। और मम्मा ने मुझे एक बात कही कि मैं खुश नसीब हूँ कि तू मेरा बेटा। जी। तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, तू लगा रहा है, जब तक लाइफ है मैं तेरे साथ। जी, बहुत अच्छी बात है। और फैमिली का अगर ये सपोर्ट मिलता रहे तो इंसान कहाँ से देखिए कहाँ पहुँच मेरा एक सकता भाई है। है छोटा, जी। तो वो मेरा भाई भी, अगर मैं उससे कहूँ ना कि ये प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ पापा की तरह खड़ा होता है। जी। क्या करते हैं तो आपके छोटे भाई? मेरा छोटा भाई वही पापा का जो ठेला लगाते थे सब्जी का, वही लगाते हैं। अच्छा, अच्छा। कभी कभी मैं जाके हेल्प कर देता हूँ कि उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अदरवाइज मैं एक स्कूल में लगा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं छोटे बच्चों को कराटे सिखाता हूँ। और एक स्कूल में मुझे वर्धमान स्टेल में लुधियाना, जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं वहाँ पे उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कराटे सिखाता हूँ। वो मुझे डाइट का खर्चा पे करता। अभी तक कितने बच्चों को ट्रेन कर पाए आप? 1800 गर्ल्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया। जिसमें से कई बच्चे इंटरनेशनल, नेशनल, स्कूल गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल लेके आए। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ पता चला हम लोगों को कि पंजाब का किसी मिनिस्टर, आई गेस स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था आपके ऊपर इनडायरेक्टली। जी, उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि हम फेक खेल के आते हैं अच्छा। उस टाइम पे, क्योंकि उनको इतना पता नहीं था कराटे के बारे में। तो मैंने उनको प्रूफ किया कि जो हमारी गेम है ये ओलंपिक में खेली जाती है, वर्ल्ड में खेली जाती है, एशियन में भी खेली जाती है और नेशनल में भी खेली जाती है। सभी पार्ट से वो खेली जाती है। स्कूल गेम में, सरकारी गेम्स होती हैं पंजाब में जो सरकारी हैं कराटे, यूनिवर्सिटी में खेली जाती हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पता लगा, फिर उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अब जो कराटे है वो पंजाब ओलंपिक का पार्ट है, यानी पंजाब ओलंपिक से वो रिकॉग्नाइज हो गया। इन फ्यूचर जो अब बच्चों का फ्यूचर आने वाला है,
तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ कराटे में मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी चीज़ रही है ये। तो अभी बेसिकली आपकी आज की डेट में दिनचर्या क्या रहती है? आप किस तरीके से अपना वक्त बिताते हैं? दिनचर्या वही है, बस सुबह स्कूल जाता हूँ जी, 8 से 2, तो वहाँ पे बच्चों को कराटे सिखाते हैं, फिजिकली फिट करता हूँ। फिजिकली फिट करते जी, हैं। और जब कराटे की गेम होती है तो उनको कराटे की ट्रेनिंग देता हूँ। फिर उसके बाद घर पे आता हूँ, शाम को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पे फ्री बच्चों की ट्रेनिंग कराता हूँ। जी, जी, जी। फिर मेरी एक खुद की एकेडमी है जहाँ पे मैं डिसेबल्ड बच्चों को भी करवाता हूँ और नॉर्मल बच्चों की भी करवाता हूँ। उसके बाद फिर शॉप भाई के पास चला जाता हूँ। जी, जी। फिर शाम को जब टाइम मिलता है तो मैं खुद की प्रैक्टिस शुरू करता तो जब ये डिसेबल्ड लोगों से अभी आप मिलते हैं तो क्या आप एक फील करते हैं उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन अब आ गया है लाइफ में आगे बढ़ने को लेके, कुछ करने को लेके? हूँ। देखिए जब वो मिलती है ना, उनमें से कई तो क्लर्क लग गया है सरकारी अच्छा। कोटे में। तो जब आप उनको मिलते हो ना, एक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, कि हम पे तरस मत खाएं। ऑफ कोर्स, Really? सही बात है। अगर आप तरस खाओगे ना तो हम दुनिया नहीं देख पाएंगे। हम्म, जब कोई कहता ना यार ये तो विकलांग है बेचारा, हाँ, हाँ। वो गलत है। जी, वो आप गलत कह रहे हो उसको। आप ये कहो कि यार वो देख कितना काबिल है, हम्म, खुद मेहनत कर रहा है, खुद काम कर रहा है। हम्म, वो मोटिवेशन अलग है, उससे क्या होगा, वो इंस्पायर होगा और अपने आप काम को और डेवलप करेगा। जब आप उसे कहोगे ना यार ये तरस खा के कि यार ये विकलांग है, ये क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जी, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कहीं भी विकलांग दिखे तो उसे ये मैं आप उसकी हेल्प करो, बट उसे ये महसूस मत होने दो कि वो दिव्यांग। जी, जी, जी। देखिए हम भी आपके समाज की, आपकी इंडिया का एक हिस्सा है। हम कोई अपनी खुशी से दिव्यांग नहीं बनते। नहीं, नहीं, सही बात है, आपका अपना इंडिया है जी। ये। जी, बट हमें ये है कि हम अगर अपने देश के काम आ रहे हैं तो हम भी तो इस देश के वासी हैं, तो फिर हमारे साथ सरकार क्यों इग्नोर करती है हमें? ये बात आज तक मुझे नहीं पता लगी। जी, मैंने पंजाब सरकार से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि मेरा कसूर ये है कि मैं दिव्यांग हूँ या मेरा कसूर ये है कि मैं पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे अभी तक ये सवाल नहीं मिली। जी। तो जो सरकारें जैसे कि वादा करती हैं कि इतने दिव्यांगजनों को वो नौकरियां दे रही हैं, जैसे कि मिल भी रहे हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें वो फिट नहीं कर पा रहे हैं आपको? ऐसा कुछ उन्होंने आंसर दिया हो आपको? देखिए मुझे जॉब दे देते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स में जॉब मिल जाती है। अच्छा, लेटर्स में आपको जॉब मिल चुकी है? हाँ, बट मान जाके मुझे जॉब नहीं मिली। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट जॉब ही मिली आपको लेटर्स में? हाँ, मेरे पास लेटर अभी भी है, मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छा, देख ही अच्छा। लेना। जी, उसमें लिखा उन्होंने 3 डिपार्टमेंट को मार्क किया है, जी। बट डिपार्टमेंट ने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने आपको ना कोई हाँ, ज्वाइनिंग दी है, नहीं, ना कोई कॉन्टैक्ट कुछ दिया भी है? नहीं दिया। आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया था? हाँ, मैं गया था यहीं क्या चंडीगढ़ में, बोलते हैं फिर? तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुंह पे कह दिया कि हमारे को पता ही नहीं तेरा लेटर है, अच्छा, ये चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का है। चंडीगढ़ में आपको वो जॉब मिली। जी, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब ये मदद के लिए जाते हैं, जब ये अपना हक मांगने के लिए जाते हैं एक्चुअली में, तो इन्हें कहा तो जाता है कि आपको नौकरी मिल गई है और ऑन पेपर इनको नौकरी भी दे दी जाती है, लेकिन जब ये उसको ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ अपडेट ही नहीं मिलता उसका। अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, अभी डिपार्टमेंट भी निकली थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब सभी ने भरी, मैंने भी भरी, स्पोर्ट्स कोटा निकला था। तो हुआ क्या, 291 पोस्ट थी, उसमें क्या हुआ, स्टेट वाले बच्चे को नौकरी मिल गई, नेशनल वाले बच्चे को नौकरी मिल गई, और एशियन वाले बच्चे को पेंडिंग में डाला हुआ। रीज़न क्या बताया था? कुछ बताया इन लोग? कुछ भी नहीं बताया, 88 पोस्ट पेंडिंग डाल दी। क्यों पैरा ले, हम कुछ कर नहीं सकते जो आपने नॉर्मल को दे दी? क्या मैं वो जो मैं डिजर्व नहीं करता था? बिल्कुल। आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन, मैं आपके सभी कैटेगरी पूरे करता हूँ। जब आप बोलते हो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कराटे रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन एशिया जो खेल के आए वो तो रिकॉग्नाइज थी फिर, बट कहीं ना कहीं फिर उसमें हमारे को इग्नोर कर दिया गया। 88 पोस्ट पेंडिंग है, 291 पोस्ट को उन्होंने भर दिया।
बट वो 88 पोस्ट जो विकलांगों के लिए हैं, दिव्यांगजनों हाँ जी। के लिए हैं, वो अभी भी पेंडिंग अभी भी पेंडिंग है, उसका भी लेटर है मेरे पास, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा ऑन मुंबई, उस पर उन्होंने लिख के साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर इतना DPOI को ट्रांसफ़र करें 88 पोस्ट। अब वो नहीं पता वो कब क्लियर होंगी भी कि नहीं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स जो मिलनी चाहिए थी आपको, जी। वो कहीं ना कहीं डिले पे डिले होती जा रही हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा नहीं रही हैं। अब आपको रियलिटी बता तो दी मैंने कि ये हमारे साथ दिव्यांग के साथ हो रहा है। जी। एक तरफ कहते हैं कि देश का नाम बढ़ाओ, देश का नाम तो तब बढ़ाएंगे जब हमारे लिए कुछ होगा। तो जो अभी आप जब गेम्स खेलने जाया करते थे, जी। तो वो सारा खर्चा कैसे मैनेज होता था? देखिए, मेरे कुछ NRI ब्रदर्स हैं जिसे फॉरनर्स बोलते हैं, अच्छा। तो टाइम टाइम पे वो मेरी हेल्प करते थे, वो कुछ एसोसिएशन से मेरी हेल्प कर देती थी। लेकिन जब कमी होती थी तो मैं फाइनेंस पे उधार पकड़ के पैसे लेता था और अच्छा। खेलने जाता था। अच्छा, ब्याज भी हाँ उठाते जी, थे आप? ब्याज भी उठा। तो इतना करते करते मेरे पे लोन है 12 लाख का। अच्छा, मेरा घर है, जो घर मैंने गिरवी रख दिया बैंक में सिर्फ ये गेम खेलने के गेम लिए? खेलने के लिए, जी। क्योंकि पापा छोड़ने नहीं देते थे। पापा कहते थे तू कर, मैं बैठा हूँ। बट जब पता लगा कि इतना कर्जा हो गया, बट मैं फिर भी नहीं आ रहा, मैं लगा रहा। हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन तो आएगा। तो क्या पता वो दिन आ जाए, क्या पता सरकारें मेरी भी गुहार सुन लें। जी जी जी। तो आपने जो CM है पंजाब के, भगवंत मान जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ जी, मैंने आपने मुलाकात बताया। हुई, 2 बार हुई है। मैंने उनको फाइल दी, वो भी कह रहे हैं कि कुछ करते हैं आपके लिए। मैं भी अब यही उम्मीद में बैठा हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा। जी। तो ये जो दोस्त थे आपके जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, इन सब से आपकी मुलाकात कैसे हुई और किस तरीके से ये लोग आपके इतने फ़ैन हो गए? देखिए, मैं बताता हूँ, मेरा जब बोर्न हुआ ना, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं चल फिर नहीं सकता था। जी जी। लोग मुझे ट्रोल करते थे, अच्छा गलत वर्ड्स यूज़ करते थे। अच्छा। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी भी है बहुत अच्छा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनका नाम है राजा राजपूत। ओके। तो वो मेरे, जब मैं स्कूल जाता था बच्चे मुझे ट्रोल करते थे, छेड़ते थे, तो मेरे करके वो लड़ता था कि यार वो भी एक इंसान है जिससे आप ऐसे बात कर रहे हो जी। वो मेरे करके वो लड़ता था उन बच्चों से। और जब मैं कराटे में गया तो कराटे में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे कराटे के बारे में बताया, सिखाया। वो भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोच हैं आज। एक का नाम गुरिंदर सिंह है, एक का नाम अनुराग है और एक मनप्रीत है। तो अच्छा रहा, बहुत दोस्त बहुत मिले अच्छे जिन्होंने मुझे दिव्यांग नहीं समझा। जी जी जी। उन्होंने ये समझा कि ये बंदे में कुछ डिफरेंट है। उन्होंने कहा, मेरे साथ हंसी खुशी गम सब कुछ हम इकट्ठे करते थे। जी जी। इकट्ठे जाना, कभी टूर्नामेंट होता है, कभी एक ने जाना, कभी दूसरे ने जाना, इकट्ठे रुकना, इवन कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। एक दिन के लिए रुक जाते थे, फिर अगले दिन फिर इकट्ठे। ये तो खैर दोस्ती का हिस्सा होता है। ऐसे ही मेरा घर पे भी है, माँ के साथ कभी लड़ाई हो जाती है, कभी भाई के साथ लड़ाई होती है जी। फिर 2 मिनट में इकट्ठे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। यही तो चीज़ें हैं जो जिंदा दिल रखती है इंसान को और लगातार ज़िंदगी जीने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, एक वायरल वीडियो था एक्चुअली। एक तरीके से ये था कि आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, आप अकेले थे एक्चुअली, कोई आपको रिसीव करने तक भी नहीं आया था। आप मेडल जीत के आ रहे थे उस टाइम पे। मैं 2 बार एशिया खेल के आया, मुझे किसी ने रिसीव नहीं करा। अभी US खेल के आया, किसी ने रिसीव नहीं करा। तो जब एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलता है ना, एक वहाँ से तो हम जहाज़ में बैठते हैं एयरक्राफ्ट में कि यार आज इंडिया जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, ढोल नगाड़े होंगे, लोग होंगे, फोटोएं खींचेंगे, मिठाई बटेगी। तो जब दिल्ली पहुँचते हैं, जो लोग जानते हैं वो तो फोटो वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलता है ना, कोई भी नहीं होता जी। तो एक टाइम पे ऐसा था यार कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्राइम कर दिया मैंने, या कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे कोई पिक ही नहीं करने आया। निराश भी हो जाता हूँ, हर्ट भी फील होता है।
लेकिन फिर समझा लेता हूँ कि नहीं, अब नेवर गिव अप, लगे रहो, कहीं ना कहीं एक दिन आएगा। तो ये नहीं है, लोगों ने स्वागत भी किया, अभी 15 कंट्री में खेला, लेकिन उस स्वागत का रीज़न पता कौन था आपको? मेरे पापा। अच्छा। एक बाप होता है जिसको खुशी होती है कि मेरे बेटे ने तिरंगा ले रहा है उधर जाकर। हाँ जी। वो लोगों को मिठाई बांधते थे और इकट्ठा करते थे कि मेरा बेटा आ रहा है, चलो। हाँ हाँ हाँ। और आज जब वो रहे नहीं ना, आज जब मैं आता हूँ ना, तो भाई के साथ एक्टिवा पे घर जाना होता है। ये हाल है अब। तो जो फैमिलीज़ के लोग हैं, आस पड़ोस में जो आपके दोस्त रहते हैं, तो क्या वो उस तरीके से आपको नहीं देखते कि हाँ ये हमारे लिए एक मिसाल है और इसके साथ हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, इसको हमेशा मोटिवेट करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए? मैं एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना, मिठाई वाले को मिठाई नहीं पसंद होती, अच्छा। फ्रूट वाले को फ्रूट नहीं पसंद होता, शहर वालों को तरुण नहीं पसंद। नहीं, फिलहाल पूरे देश को तरुण जी बहुत पसंद है। तो मैं ये बातों को इग्नोर करता हूँ जी। बढ़िया कि आप मुझे आज नहीं पूछ रहे। जब लोग आपको पूछेंगे ना कि आप उस सिटी से हो जिधर तरुण रहता है, फिर आपको पता रियलाइज होगा कि हम गलत कर रहे हैं। सो मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ, टाइम पे ट्रस्ट करता हूँ और टाइम पे छोड़ देता हूँ। जब टाइम आएगा तो टाइम खुद ही उन लोगों को जवाब देगा। जी। आपको जो सिचुएशन देख के लोग जैसे पैसे देना चाहते हैं डॉल करके, ये भी सुनने का आया था, आप लेते नहीं? ये नहीं, सच है? ये अच्छा। रियलिटी है। ओके सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं कैसे भी कमा लूँगा, जॉब चाहिए, जो मेरा हक है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ ना, मुझे वो चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना परिवार पाल सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए और अचीव कर सकता हूँ। इसीलिए मैं फाइट कर रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी मोटी जॉब मिल जाए, ताकि मैं खुद तो गेम करूँ और बच्चों को भी आगे मोटिव करूँ कि मुझे जॉब मिल गया है, तुम्हें भी मिलेगा, और वो ऊपर उठ के आए कि तरुण भैया को जॉब मिल गया, वो हम भी स्पोर्ट्स में जाएंगे। बट ये कमी कहीं ना कहीं मुझे महसूस होती है कि एक दिव्यांग होके मैं देश के लिए इतना कर रहा हूँ, अपने पंजाब के लिए कर रहा हूँ। इनको बड़े बड़े पोस्टर लगाने चाहिए थे, बताना चाहिए था कि हमारा एक डिसेबल्ड लड़का इतनी सिचुएशन में खेल के हमारे लिए मेडल लेके आ रहा है, और नौजवान तुम क्या कर रहे हो, आओ संघर्ष करो और जॉब लो। बट इधर उल्टा हो रहा है। जी। आपके घर वालों से हमें ये भी पता चला है कि आप शादी तक सोचते नहीं, शादी करने के लिए भी नहीं सोचते नहीं, आप? अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी तक तो मैंने शादी अपने देश से की है, और अगर ऐसा ही रहा तो देश के लिए नाम ही पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। जी। तो कहने वाली और समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि पैसे इनको मिल सकते हैं, मिलने को भी तैयार है, लेकिन वो नहीं लेते। दूसरी जगह से भी, कंट्री से भी उनको लोग बुलाने को तैयार है, लेकिन वो नहीं जाते। उनका मानना केवल और केवल इतना है कि जिस देश के लिए उन्होंने सोचा है बचपन से कि उसके लिए खेलेंगे, जिसके लिए उनके पापा ने उनको मोटिवेट किया है कि बेटा इस देश के लिए कुछ करना है, वो उसी देश से कह रहे हैं कि मुझे मौका दो मेरे जैसे और लोगों को मोटिवेट करने का। ये बहुत कहने को बड़ी डिमांड भी हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो इतनी बड़ी डिमांड है नहीं जो पूरी नहीं की जा सकती। कि अगर इन्हें मौका मिलेगा कि हाँ मैं अपने पंजाब के, अपने देश के लोगों को मोटिवेट करूँ, आगे बढ़ाऊँ, उन्हें कोच करूँ, जो चीज़ मैं कर चुका हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, वही काम करने के लिए मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो तरुण जी, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छे वे में आपको हेल्प कर रहा है आपकी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में? देखिए आजकल क्या सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म रह गया है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो नाच गाने वाले होते हैं, ठीक है आप उनको सपोर्ट करो, जो डांसर हैं आप उनको भी सपोर्ट करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो देश के लिए खेलते हैं उन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं होती है। सही बात, इनको कोई फॉलोअर ही नहीं होता। नहीं होता भैया, उनको कोई पहचानता ही नहीं है। बड़े बड़े मेडल्स लेके आ जाते हैं, और कई बेचारे समाज में जाते हैं ना, उनको खुद बताना पड़ता है यार मैं वो बंदा हूँ
जिसने इतना कुछ अचीव किया है। और वहीं कहीं अगर आपको किसी डांस या कोई ऐसा एक्टिविटी करने वाले को कि कहीं लेके जाओगे ना, तो लोग झट से पहचान लेते हैं, यार ये तो वो है जो डांस करता है, यार ये तो वो है फलाना जो इन्फ्लुएंसर बना हुआ है इंस्टाग्राम पे। सो मैं ये नहीं कहता ठीक है आप सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छी बात है सपोर्ट करते हो, लेकिन देश के रियल हीरोज भी हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। सो मैं ये भी कहूँगा, मैं अकेला प्लेयर नहीं हूँ, बहुत प्लेयर हैं। सिर्फ एक प्लेयर होता है ना जो वो मान सम्मान का भूखा होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, वो सिर्फ एक ही कास्ट का होता है, इंडिया का। वो उसका एक ही टैग होता है पॉलिटिशियन का, इंडियन। तो ऐसे रियल हीरो को सपोर्ट करो ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मैंने यार देश के लिए इतना कुछ किया और मुझे कोई जानता नहीं। जी, तो ये तरुण शर्मा जी थे हमारे साथ। इन्होंने अपने सारी चीज़ें हमको बताई हैं। समझने वाली बात ये है कि कहा जाता है ऐसे कि हमारा देश जो है एक अच्छे वे में आगे बढ़ रहा है। पंजाब के लोगों को, हमारे देश के लोगों को बहुत ज़रूरी है एक ऐसी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करना जो जेन्युइनली में आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। शायद कुछ वक्त पहले तक ये चीज़ सुनी जाती थी कि पंजाब नशे में है, लेकिन हाँ उससे वो बाहर निकल रहा है बहुत अच्छे वे में। लेकिन जो होश में है, जो अच्छे तरीके से पूरी मेहनत करके आगे आ रहा है और आगे आके लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा साधन है, और आगे आके लोगों को आगे बढ़ाने में पूरे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो पूरे पंजाब से, पूरे देश से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे तरीके से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाइए, और इनकी आवाज़ को इतना आगे बढ़ाइए कि जो ये चाहते हैं वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो इनको ना मिल सके। तो आपकी ये आवाज़ होगी जो इनको मोटिवेट करेगी, गवर्नमेंट को फोर्स करेगी कि वो इनकी उन बातों को माने जो जायज़ है। सो गोला टॉक्स में आपने हमें इतना वक्त दिया, आपने तरुण जी के साथ हमें देखा और हमारी बात को समझा, तरुण जी की आवाज़ को समझा, उसके लिए धन्यवाद। अब हमें आपसे केवल इतनी उम्मीद है कि आप तरुण जी की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाएं ताकि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। धन्यवाद।